Hello everyone, this is Alok, class 10th maths, pair of linear equation in two variables, NCERT. Beta, today we know about algebraic method of solving a pair of linear equation. हम algebraic method जानेंगे बेटा किसी भी linear equation, pair of linear equation को solve करने का. अभी तक हमने क्या देख रहे थे, graphical method देख रहे थे. तो बेटा graphical method क्या था, थोड़ा सा क्या हमको उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. उसके लिए क्या है, अलजेब्रिक मेथड है. अलजेब्रिक मेथड में बेटा दो होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेटिंग होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है. हम लोग आज देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या देखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन. इसमें दो प्रकार होता है. तो इसमें अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर इक्वेशन, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड में. एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड. हम आज इस वीडियो में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो बेटा इसके नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को हटा के दूसरा उसका वैल्यू पुट कर देना. मींस सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी के कोई जब उस जगह पे उसके वैल्यू पुट कर देना. क्लियर है. मतलब सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना बेटा कि किसी की जगह पे दूसरे का वैल्यू पुट करना. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह पे दूसरे का वैल्यू पुट करना. क्लियर बेटा. इसमें एग्जांपल समझते हैं ना. देखो एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 7. एग्जांपल नंबर 7 से आपको समझ में आ जाएगा सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है. सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको जाननी है. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मतलब कोई को किसी प्लेस पे किसी का वैल्यू पुट कर देना. यहाँ क्या एक क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 दिया हुआ है. और क्या दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 3. बेटा देखो ये क्या है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो. अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है. देखो इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं. x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 है, इसको मैं उसे ट्रांसफर करके क्या आ जाएगा 2y. क्लियर है. एक इक्वेशन मिल गया और ये x की वैल्यू मिल गई. अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा. इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है. यहां से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा. तो देखो पुट करते हैं बेटा, तो 7x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2. क्लियर है. फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2. क्लियर है बेटा. और इसको क्या, ये वाला दोनों को मैं एक साइड कर देता हूं. ये y को मैं LHS में रखता हूं और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं RHS में कर देता हूं. तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 549 और 112. तो ये माइनस 29y हो जाएगा और ये हो जाएगा, फर्दर को सॉल्व करूंगा तो ये 2 माइनस 21 हो जाएगा. तो माइनस 29y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 21 क्या होता है, 2 प्लस माइनस माइनस, ये 19 हो जाएगा. माइनस का 19 होगा. तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 अपॉन 29. अब बेटा जो ये y की वैल्यू आई, इस y को वैल्यू को मैं किसमें पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा. ठीक है. तो y की वैल्यू पता चली बेटा, इस y की वैल्यू को मैं ये इक्वेशन 3 लेट कर दूंगा. इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा. तो इक्वेशन 3 में पुट कीजिए y की वैल्यू. तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू क्या है 3 माइनस 2y और 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आएगी, 19 अपॉन 29. तो ये हो जाएगा 3 माइनस इक्वल टू 9 टू 18 का 8 कैरी 1 2 1 2 और 1 3 अपॉन 29. और इसको एलसीएम ले लूंगा तो 29 आ जाएगा बेटा. तो ये हो जाएगा 29 3 जा, तो 9 3 27 का 9 3 27 का 7 कैरी 2 3 2 6 87 माइनस 38.
तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो 17 में से 8 गया, माइनस करो बेटा, 17 में से 8 चला गया आपका तो 9 बचेगा। 17 में से हाँ ये 9 हो जाएगा और ये आपका फर्दर सॉल्व करूंगा इसको तो ये आपका 7 का 7 49 अपॉन 29, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 49/29 और y की वैल्यू क्या आ गया 19/29। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा। वेरीफाई करने मतलब जब किसी भी क्वेश्चन में यहाँ वेरीफाई करने के क्या है x जो x की वैल्यू आई है पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, मींस आपको LHS और RHS इक्वल मिल जाएगा। तो वेरीफाई भी कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही है कि किसी भी देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि देखो दो इक्वेशन गिवन होंगे आपको, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन से आपको जो अच्छा लगे, जैसे यहाँ पर x को मैं ज्यादा ताम नहीं चला, इसलिए मैंने यहाँ से मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट किया। x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया, इस 2y को मैं क्या किया उधर ट्रांसफर कर दिया, RHS के हो तो ये माइनस में हो गया तो x की वैल्यू कितना आएगी 3 - 2y। अब ये इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन 3 से मैं x की वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में जब मैं पुट किया तो मेरे को क्या मिल गया y मिल गया। क्यों मिल गया बेटा, देखो ये तो y वाला टर्म था, ये यहाँ से जब मैं इसका x का वैल्यू निकालने का पुट किया फिर से हमको y का टर्म मिल गया, तो मेरे को हमको y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू मिल गई। जब ये y की वैल्यू मिल जाएगी तो वापस इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको वेरीफाई करना है तो ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि x और y की वैल्यू किसी भी दोनों में कोई भी इक्वेशन पुट कीजिएगा तो आपको LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा। मींस आपने जो x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन और देखिए, आपको बताता हूं। चलो कुछ नहीं करना है। चलिए एक्सरसाइज 3.3 का बताता हूं। एक्सरसाइज 3.3 का मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। 5th नंबर बताता हूं। एक्सरसाइज 3.3 में बेटा हम लोग बस यही चीज पढ़ेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। बिल्कुल ये आपको पूरा लाइफ टाइम काम आने वाला है। ये जानना आपको बहुत मस्त है बेटा। क्लियर है? आप लोग इसको बिल्कुल जानेंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th नंबर बताता हूं बेटा। 5th नंबर क्या दिया हुआ है मालूम? √2x प्लस √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। और क्या दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो आपको इसमें बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताना है ना, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है इसमें। मैं आपको क्या बताया था, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसको लेट कर लो। अब क्या करना है आपको, स्टेप 1 पे क्या क्या है, किसी भी इक्वेशन से x या y जिसको जो अच्छा लगे उसकी वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, स्टेप 1 देखिए। स्टेप फर्स्ट क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 2 से या जो भी आपको अच्छा लगे तो मैं इसी से करता हूं। चलो इक्वेशन 2 से क्या करता हूं मैं, x वैल्यू फाइंड आउट करता हूं ना। इक्वेशन 2 वी फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा मैं लिख के आपको समझा रहा हूं कि थोड़ा आप लोगों को जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तो वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करना है तो बेटा क्या हो जाएगा √3x, पहले तो इसको लिखता हूं -8 √8y इक्वल टू क्या 0 दिया है। अब क्या करूंगा √3x, हमको x की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये y वाला जो y वाला टर्म इसमें उधर ले जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा +√8y हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर है? अब इसमें फर्दर सॉल्व करता हूं बेटा। फर्दर सॉल्व करता हूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √8/√3y। क्लियर है? √8
8/√3y हो गया। क्लियर? ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 3 लिखते हैं। क्लियर है? अब इस इक्वेशन 3 से क्या करना हमको? ये इक्वेशन 3 हो गया। अब स्टेप 2 पे जाइए। स्टेप 2 में यहां लिख रहा हूं। स्टेप 2 पे क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इस x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू पुट करने से क्या आएगा? √2 मल्टीप्लाई √3